और फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सारे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे, अफराद की, चंद अफराद की बात कर रहे हैं। 1971 के अंदर जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया वो याया खान ने पहुंचाया, और उस भुट्टो के साथ क्या किया, उसको फांसी दे दी गई। इमरान खान सबसे बड़ा पर्देदार है मुल्क की सीक्रेट्स का, उसके ऊपर आप मुकदमा करें कि गद्दारी के एतबार से गली में निजाम हो और निजाम के सारे इंस्टीट्यूशन बंद गली में हो तो कोई भी शख्स गलत फैसला कर बम फोड़ सकता है। लिहाजा मैंने कल परसों एक ट्वीट के अंदर यही कहा कि किसी एक आदमी ने ये कहा कि जी मेरे ऊपर बेइंतहा प्रेशर है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनकी शक्लें देख लीजिए, सबकी पिटाइयां हुई हैं। लोगों को ये कहा गया है कि तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी बच्ची सेफ नहीं है, लिहाजा तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और निकल जाओ। और फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो इमरान खान साहब ने ये बात उजागर की है कि जी सारे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे, अफराद की, चंद अफराद की बात कर रहे हैं। और उन्होंने फिर मिसाल दी कि 1971 के अंदर जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया वो याया खान ने पहुंचाया। लिहाजा इमरान खान साहब ने कहा जरा उसको देखकर सबक सीख लो कि वो हरकतें जो याया खान ने की है उसी को उजागर कर रहे हैं। मगर कितनी खूबसूरत बात इमरान खान साहब ने कही है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये सिविलियंस हैं जो अपनी कौम के गलतियों पर पर्दा डालते हैं। कमाल की बात कर रहा हूं आपसे। ये वो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर था भुट्टो जिसने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिश नहीं होने दिया। उसने ये कहा इससे नुकसान पहुंचेगा, उसने रोक लिया। और उस भुट्टो के साथ क्या किया, उसको फांसी दे दी गई। तो ये सिविलियंस ये कुर्बानी देते हैं कि पर्दा पड़ा रहा है, गलतियों पर पर्दा पड़ा रहा है। और फिर उन सिविलियंस में एक प्राइम मिनिस्टर को आप गद्दार कह रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर को यह कह रहे हैं कि साइफर के ऊपर उसने गद्दारी की है। तो सिविलियंस पर्दा डालते रहे। जितनी हरकतें हुई हैं सिविलियन हुकूमतों ने उन पर पर्दा डाला है। जिनके ऊपर जो काम हुए हैं तो सिविलियन हुकूमत कहती नहीं हमने किया है। तो सिविलियन हुकूमतें पर्दा डालें, और जो पर्दा डाले, इमरान खान सबसे बड़ा पर्देदार है मुल्क की सीक्रेट्स का, उसके ऊपर आप मुकदमा करें कि गद्दारी के एतबार से। तो लिहाजा शीशे के घर में बैठकर जरा सा समझ लो, जरा सा पढ़ लो, जरा सा अपनी गलतियों से सीख लो। क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से मैं अकाबरीन से ये पूछता रहा हूं कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट से कुछ सीखा, तो सबने कहा कि ना वो बताई जाती है ना वो पढ़ाई जाती है। फिर मैंने कहा कारगिल से कुछ सीखा, तो कहा जाता है कि ना वो पढ़ा जाता है ना बताया जाता है। तो जब इदारे अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस माना करके खराज तहसीन पेश करता हूं कि भुट्टो को जो गलत सजा हुई, जो इन्हीं प्रेशर्स की वजह से हुई थी, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होता। और है कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी और अवाम का साथ और मेरी फौज जो मुल्क को दिफा करना चाहिए उसका मुल्क की दिफा के एतबार से रोल, और सिविलियन सियासत के अंदर रोल नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं फौज का मुल्क की सियासत के अंदर रोल नहीं है, तो मैं कहता हूं यहाँ बच्चा बच्चा गवाही देगा कि आपने किस किस को बुलाकर क्या क्या कहा। तो लिहाजा मेरी फौज को झूठा तो नहीं साबित करे ना। तो हम इमरान खान ने अफराद की निशानदेही की है। मैं समझता हूं कि मुल्क अभी भी सही रास्ते पर गामजन होना चाहिए, हो जाएगा अगर अपनी अना को हम हजम करके और सही बात करें। ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आपने झाड़ कर उन लोगों ने जितने दो साल के अंदर जिन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, उन्हीं को दोबारा लाए और आप समझते हैं कोई काम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मुझे ख्वाहिश है कि दुनिया से इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में। मैं अपील करता हूं अपने सऊदी बरादरी से, अपने गल्फ स्टेट से, कतर से, यूएई से, चाइना से कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूं कि जब अपने बाहर इन्वेस्ट कर रहे होंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये दुबई के पेपर शाये हो गए, आपको पता चला कि पाकिस्तानी बाहर कितना पैसा भेज रहे हैं।
क्योंकि यहाँ के हालात साजगार नहीं है। जब अपने इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाला खाक करेगा। मगर उसके बावजूद मेरी ख्वाहिश यही है कि इन्वेस्टमेंट हो। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, उसके ऊपर झूठे केसेस हैं जिसका कुरान ने फैसला कर दिया। कैसे लोग हैं कि कुरान के खिलाफ फैसले देते हैं, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इद्दत की गवाह औरत है, उसको भी आपने पामाल कर दिया। जल्दी में समझ बूझ की कमी होगी। साइफर केस में कोई केस नहीं है कि इमरान खान साहब को मुसलसल मुख्तलिफ बहानों से जेल के अंदर रोका जा रहा है। मैं इमरान खान साहब की गवाही का मुतालबा करता हूं। आज इस अलामती भूख हड़ताल में भी मैं बैठा हूं और मैं साथ साथ ये कहता हूं कि मैंडेट को झुठला नहीं सकते।